अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट कुछ इस तरह हो रहा है कि हम निकले थे केक लेने। यहाँ एक नई बेकरी खुली है जिसका केक ना हाजिक के बाबा ने ट्राई किया है और बता रहे थे कि उसका केक बिल्कुल ऐसा है जैसे बॉम्बे बेकरी का है। आपको भी टेस्ट करवाता हूँ। लेकिन रास्ते में ये फ़न फैक्ट्री हाजिक को नज़र आ गया था। ये बच्चों का ना उन्होंने एक वो बनाया हुआ है प्ले एरिया टाइप का, उसमें तमाम राइड्स और इस तरह की गेम्स वगैरह हैं। तो ये कहता कि यहाँ थोड़ी देर रुकना है। घर से बिल्कुल भी इरादा नहीं था रुकने का, तो लेकिन इसने लाइट्स वगैरह देख के ना हम यहाँ रुक गए। ये इनकी कॉइन्स की डिटेल थी कि 20 रुपये का एक है, लेकिन अगर हम 100 या 200 से ज़्यादा के लेते हैं तो कोई एक या दो कॉइन ना हमें एक्स्ट्रा मिलता है। इस तरह की राइड्स थी। अच्छा, कोविड से पहले ना इधर काफ़ी रश होता था, मतलब आपको हजल बजल होती थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन अब जब से 2 साल से ना, एक तो ये 1 डेढ़ साल से बंद रहा, अब जब खुला है तो ये कैंटीन का तो आप हाल देख लें, बिल्कुल ही ना बेचारी का हशर नशर हुआ हुआ है। वीरान पड़ी हुई है, ना कोई बंदा था ना कोई परिंदा कैंटीन के इर्द गिर्द। और सिर्फ 2 या 3 फैमिलीज थी हमारे अलावा जो अपने बच्चों के हाथों मजबूर होके ना यहाँ आए हुए थे। जब से ये मतलब कि कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, ओपन एरिया लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो हमने भी घर के करीब ही एक जगह थी जहाँ ग्राउंड सा, वहाँ उन्होंने काफ़ी ना इस तरह की राइड्स रखी हुई थी, वहाँ जाना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत अरसे बाद आज इसने ना फरमाइश की है देख के बाबा यहाँ चलते हैं। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी वैसे अमेंडमेंट भी किए। जो ट्रेन चल रही है ये अभी लगाई है, जो खैर बुल फाइट तो ये पहले की थी। मैं जहाज़ी को कही थी कि आपने बुल फाइट करनी है, लेकिन ये 9 या 10 साल से ना बड़े बच्चे को अलाउ कर रहे थे इस बुल फाइटिंग में, क्योंकि ये जो बुल था ये हार्ड मतलब कि उसका बना हुआ था, और अगर बच्चा वगैरह इससे टकराए तो उसे चोट लग सकती है। छोटा बच्चा जैसे बैलेंस जो नहीं कर सकता। दूसरा ये गेम्स थी, मुझे लगता है ये गेम ना हर किसी ने बचपन में खेली होंगी। हम जब छोटे थे तो जाहिर सी बात है जिसने एयरपोर्ट पे जाना है या जिसने भी ट्रेन वगैरह का सफ़र करना, तो सब कराची आते थे। तो इस तरह हमारे घर काफ़ी गेस्ट आते थे और जो भी आता था उसको फिर घुमाने फिराने लेके जाना। तो ये वाली गेम्स में सभी हमने पैसे ज़ाया किए, सब कज़न्स ने हमने, क्योंकि कॉइन डाल लेते थे और खेलना किसी को भी नहीं आता था। तो एक ये हाजिर की गेम थी। इसमें ये था कि ये जो हाजिक ने पकड़ा हुआ है हैंडल, इसके अंदर पानी था और इसके प्रेशर से वो जो अंदर आग चल रही है ना उसको बुझाना था। हाजिक से ज़्यादा हम एक्साइटेड थे, इधर करो उधर करो उधर करो। बेचारे को खेलने के चक्कर में ना डांट ज़्यादा पड़ रही थी अपने पापा से भी और मुझसे भी। इधर समझा के ना हमने रहने ही दी। हमने कहा चल ठीक है जिस तरह मर्ज़ी खेलो, लेकिन हमने इसे बता दिया कि इस तरह ये जो कि फिर ये आखिर में ना पॉइंट्स लेने लग गया था। ये जो बड़े बड़े जितने झूले थे ना, इनका ये था कि ये 1 या 2 कॉइन पे ना ये ऐसे नहीं इंतज़ार करते थे जैसे पार्क्स वगैरह में होता है कि पूरा झूला भरेगा सारे लोग बैठेंगे तो चलेगा। ये था कि अगर सिंगल बच्चा भी है ना तो वो उससे 1 या 2 कॉइन लेके ना उस झूले की एक चक्कर उसको दिलवा देते थे। तो ये डोचिंग कार थी, ये भी ज़्यादा लोग हों तब भी मज़ा आता है। तो हाँ कह रहा था मामा मैं और आप ना इस पर बैठते हैं, पर कोई भी बंदा नहीं था। मैंने कहा टकरें किससे, मारेंगे दीवारों से, क्योंकि इन कार्स का तो ज़्यादा रश में या ज़्यादा लोग हों तब भी मज़ा आता, फिर इसमें हम नहीं बैठे। और दूसरा ये कैंडीज़ वाली मशीन थी। अच्छा, इन्होंने कहीं कहीं कैंडीज़ वाली मशीन रखी हुई थी, कहीं लेज़ रखे हुए थे, मतलब वो लेज़ पकड़ने वाला या वो पीछे देखें टेडी बियर पकड़ने वाला, पता नहीं किन के पकड़े जाते हैं। हमारे तो कभी भी नहीं पकड़े गए। इसमें पैसों का ज़िया ही है, ना बच्चों को सिखानी चाहिए ये गेम, क्योंकि कभी भी नहीं हाथ में कुछ आता। शाज़ ही है कि किसी का कुछ आ जाए। तो जी ये अब ट्रेन की राइड ले रहे हैं दोनों बहन भाई। अच्छा, इसमें ना हाजिक के साथ इसको बिठा दिया था, जगह छोटी थी और इसको अकेले बिठा नहीं सकते थे, मतलब मिन्हा को पीछे वाली में गिरने का ख़तरा था। तो उतर के कहता मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मैंने दोबारा लेना है क्योंकि इसमें मिन्हा मेरे साथ थी। तो इसने ना नवाब ने फिर दोबारा एक बार ये राइड ली। सारी जितनी राइड्स थी ना सब पे कोई ना कोई पोएम या कुछ इस तरह था, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए लाइट्स लगाई हुई थी।
काफ़ी ना मतलब इनका सेटअप काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा राइड्स हैं और मतलब सफाई सफुई भी है फ्लोर वगैरह की ना। ये एक झूले पे हाजिक बैठ जाता था, बस उसके अंदर कॉइन डालने की देर थी, फिर इधर उधर ना अपनी गर्दन घुमाने लग जाता था, मतलब अगला झूला ढूंढने लग जाता था। हम वही कह रहे थे दोनों कि ये बिल्कुल ना राइड्स को एंजॉय नहीं करता, इसको ये था भाई इस छोड़ के ना अगली कौन सी लेनी है। उसके बाद जी मैंने भी इस बुढ़ापे में एक गेम खेल ही ली। टॉचिंग कार के अलावा एक ये वाहिद गेम थी जो कोई ना बड़ा भी इंजॉय कर सकता था, मतलब बच्चे बिल्कुल नहीं खेल सकते थे, या 9-10 के बड़े बच्चे खेल सकते थे, या मेरी तरह जो बुढ़ापे वाले बच्चे हैं वो खेल सकते थे। तो जी ये गेम हम अक्सर आए तो मैं और अगर वजिया भी साथ हो तो हम ज़रूर खेलते हैं। मेरी सिर्फ ना 5 या 6 बॉलें अंदर गई थी, जिसके बाद मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी और उसके बाद एक भी बॉल नहीं गई ना। हर बॉल के मुझे लग रहा था 1 या 1.5-2 पॉइंट थे, तो ये इस हिसाब से फिर हमारे ना 5 या 6 मतलब मेरे टोटल 13 या 15 पॉइंट्स अभी आपको नज़र आ जाएंगे, उतने ही बने थे। और सेकंड दरमियान में चल रहे हैं और हाईएस्ट स्कोर 250 है। पता नहीं किसने बनाया 250 इतनी देर में, मतलब कि वो मेरे ख्याल से 1 मिनट का टाइमर चलाते हैं जिसमें आपने बॉल्स डालनी होती हैं। उसके बाद नीचे से ये ब्रेकर ऊपर हो जाता है और आपकी बॉल ना वहीं स्टॉप हो जाती है, मतलब कि आगे नहीं आती। उसके बाद जी दोबारा इनके झूलों की बारी आई। इस तरह ये गोल सी राइड्स थी। ये एक जो चेयर थी नी इसका मेरे ख्याल से 1 कॉइन था और 5 चेयर थी टोटल। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो पूरी भरने का इंतज़ार नहीं करते थे कि मतलब 5 लोग हों तो हम चलाएँगे, वो सिंगल सिंगल बंदे से भी ना चला देते थे। तो इस पर ये दोनों बैठ के अब झूले ले रहे हैं। चलें जी अब वहाँ से निकल के ना हम आए हैं अपने मेन मकसद के लिए, वही जो बेकरी मैं आपको बताई थी कि नई खुली है और इसका केक डिटो बिल्कुल बम्बे बेकरी जैसा है। द हैदराबाद बेकरी के नाम से ये है। बड़ी प्यारी सी बाहर से इसकी जो है लुक है। ये देखें इस तरह इन्होंने छोटी छोटी फैंसी लाइट्स और प्लांट्स और इस तरह मतलब स्टेयर्स भी काफ़ी फैंसी सी बनाई हुई हैं। अच्छी बेकरी है काफ़ी। तो केक भी खैर अच्छा ही था, सिर्फ बेकरी देखने में अच्छी नहीं थी। ये देखें ये जो कॉफ़ी केक है और जो ब्राउन आपको चॉकलेट केक लग रहा है, ये डिट्टो जो है ना बॉम्बे बेकरी जैसा केक है, डेकोर भी बिल्कुल वैसा ही है। और देखें तकरीबन ना इन्होंने जिसके बॉक्सेस हैं ना वो भी वैसे ही बनाए, सिर्फ नाम चेंज किया है अपने ऊपर। बाकी बेकरी वाला तमाम सामान ही ना इनके पास था जो हम टी टाइम केक इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रूट केक या कप केक्स टाइप होते हैं, और बिस्किट और पापे खारे, मतलब जो मर्ज़ी जो हर बेकरी में होना चाहिए वो तमाम चीज़ें थी। बस बेकरी देखने में भी अच्छी थी और सफाई सफाई के लिहाज से भी ना बिल्कुल परफेक्ट थी हर चीज़, मतलब साफ़ सुथरी, दरमियान में प्लांटिंग और इंटीरियर बहुत अच्छा मतलब कि डिज़ाइनिंग वाला लगाया हुआ था। जैसे कि ये देखें इन्होंने ये जो शेल्फ़ बनाई हुई है वुड की, ये इतनी प्यारी मतलब कि लग रही थी, स्टाइलिश सी। उसके बाद जी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। हम घर आ गए थे, इसका केक कैसा है जो कि अब मुझसे खुल नहीं रहा है एक हाथ से, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। इस तरह का ना इसका केक है। हम चॉकलेट केक लाए थे, चॉकलेट ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत कॉफ़ी के। चलें जी इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।